रोमियो 4 की 2 अध्याय की 6 में रोमियो 2 अध्याय रोमियो और 6 में लिखा है। प्रभु जी क्या कहते हैं? परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उनके कामों के अनुसार बदल देगा। जो तुमने काम किया है, जितना भला काम किया है, उनके अनुसार तुम्हें उस फल का इंसाफ किया जाएगा, उसका फल दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है जे तू पिछे भी कोई भी पाप किए हैं ना, तो तू मैनू पूरे विश्वास नाल याद करेगा। तो प्रभु यीशु ने तो पाप माफ़ी किए हैं, तो अगे जाके कहता तू अपने जो तू नाम चोके भी प्रभु नू याद करद्या भी होके पाप करेगा, तो जिन्नी भलाई तू करेगा ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਬੁਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਉਣਗੇ। प्रभु जी बचाने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ प्रभु यीशु जी की कहते हैं आमीन। जो सुकर्म में शिथिल रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आनंद अंत जीवन मिलेगा। जो विश्वास में रहेंगे, जो परमेश्वर को वचन के पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, परमेश्वर कहते हैं अंत जीवन उनको मिलेगा। कई बार देखो तुम कहते हो क़यामत चल रही है, कोरोना चल रही है, तो परमेश्वर ने कहा ना, दो बुजुर्ग, मैं थोड़ा सा इस वचन में थोड़ा सा बहक जाऊंगा। इंसान छोटा बच्चा होता है और बुजुर्ग भी जाऊंगा। जो बच्चा होता है वो चलने से पहले उसका पिता उंगली फड़ के चलाना सिखाता है। उसके बाद में देखो वो 3 टायरों वाली रेडी होती है, वो उसको पाई उनको दे देते हैं, वो ऊपर टायर लगे होते हैं उसके, वो फिर उनको दे देते हैं, उनको पकड़ा देते हैं, उनको लेके चलता है। तो फिर वो चलने सीख जाता है, वो चलने लग जाता है। तो फिर वो देखो कोई समा आता है, उम्र भी पूरी करके बुजुर्ग भी हो जाता है, तो फिर वो पाई पर फिर आ जाता है। वो 3 टायरों वाली होती है, वो 1 वाली पर आ जाता है। कई बार 3 वाली पर भी आ जाता है, कई बार 1 पर भी आ जाता है। वो छोटी पर आ जाता है तो वो ही होगी ना, बचपन वाली बातों भी करने लग जाता है। जो बुजुर्ग हो जाता है उनका दिमाग काम नहीं करता, बच्चों में मोह प्रेम नहीं रहता, वो बच्चों में से उनको बातें अच्छी नहीं निकलती, वो जो चंगी बात नहीं निकलेगी वो बुरी बात मुँह से निकलेगी, घर में लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है उसके अंदर प्रेम, देखो प्रेम परिवार से टूटने लग जाता है, वो परिवार से दूर होने लग जाता है। वो कहता हमारा बुजुर्ग पहले वाला नहीं रहा, वो पहले सबको पालता है, फिर बच्चों से नफरत में हो जाता है। वही बुजुर्ग बच्चों से नफरत में हो जाता है ना, तब वही बुजुर्ग देखो फिर वो कहें थे ये मर जाए तो अच्छा है, हमारे लिए तो ठीक नहीं, क्योंकि भी अच्छा नहीं करता, हमें अच्छा नहीं लगता, ये अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा नहाता नहीं, ये हाथ नहीं धोता, इसे अपनी मुँह नहीं काटता, ये अच्छा नहीं लगता। वही बताया ना जो तुम्हारे कमाई करके तुम्हें आगे बढ़ाया। तो देखो परमेश्वर काल उसके अंदर कितनी नफरत भर देता है, कितनी नफरत उसके अंदर चली जाती है। तो वो परिवार का सदस्य उनके से चला जाता है, तो फिर देखो क्या होता है। तुम देखते हो बचपन से बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग से वो बचपन में फिर आ गया, उसके दिमाग काम नहीं करता। जैसे वो बच्चा दिमाग तो होता है, वो बोल नहीं सकता। जो बच्चा है दिमाग तो उनके पास है ना, वो बोल नहीं सकता। वो कान तो है ना, तुम कहेगा तुम्हारे उत्तर नहीं वो दे सकता। बच्चा है ना, वो बोल नहीं सकता। क्यों? तुम्हारा सुनता जरूर है, वो बोलता जरूर है। बोलता कितना है? क्यों? जितना वो बुलाता है, जितना उसने समा दिया, समय के अनुसार बोलता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हें समा दिया जाएगा, बोलने का भी, चलने का भी, काम करने का भी, आगे बढ़ने का भी समा दिया जाएगा। इंसान को परमेश्वर ने समा दिया। वो बुजुर्ग से देखो बचपन में आ गया, बच्चे से वो बड़ा हो गया, उसको ज्ञान आया, बोलने लग गया। और वो देखो माता पिता उनको बुलाता है, पापा बोलो, मम्मी बोलो, अंकल बोलो, बुलाता ना।
वो आस्ते 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 वो बोलने लगता है। तो देखो वो बच्चे को कितनी सिखलाई करानी पड़ती है, तो फिर वो बोलने लगता है। फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने से कितना प्रेम उसको उसका माता पिता करता है, उसको चूमता भी है, उसको उठाता भी है, खिलाता भी है, पिलाता भी है, तो कितना प्रेम करता है। तो बच्चों वही उस दिन वही बच्चा उस बच्चे को पिता को वो क्या देता है, नफरत पैदा कर देता है, करता है ना। बाद में बचपन से बुजुर्ग में जाता है तो वो नफरत पैदा हो जाती है। देखो पहले कितना प्रेम वो पिता उस बच्चे को करता था, बाद में उस शैतान ने नफरत भर दी। परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं था, परमेश्वर का शब्द उनके पास नहीं था, परमेश्वर के बारे में उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो नफरत में भरा हुआ है, काल में भरा हुआ। जिस तरह वचन बता रहा था, जो परमेश्वर के होंगे नर्म लोग होंगे वो परमेश्वर के अधिकारी होंगे। तो देखो बेटा, जो परमेश्वर को याद करने वाले, जो सच्चाई पर चलने वाले परमेश्वर के अधिकारी सो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस तरह धरती पर जो आए हैं तो अपने मुंह में से बुराई निकलने शुरू हो जाती है, नफरत आनी शुरू हो जाती है, तो हम परिवार से दूर होने लग जाते। क्यों? जो हमको शैतान दूर करता कराता है। परमेश्वर हमारे से दूर हो जाता है, परमेश्वर देखता रहता है, तो शैतान हमारे पर अटैक करता है, हमारे परिवार से दूर करता है। क्योंकि उनको लाभ क्या है? उनको ये लाभ है, वो उनको जमान को मारेगा तो अपनी फौज तैयार करेगा, उसके घर में नफरत फैलाएगा, उस घर में वो आत्मा जाएगी, वो उसके घर में वो बगाड़ा करेगा, काम खराब करेगा, आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेगी, वो उनके घर के हालात बिगाड़ देगी, उनके हालात बिगाड़ देगी, उनके मुंह में बुरा कहलाएगी, उनके मुंह में गाली निकलाएगी, तो उनकी ज़मीन भी बिक जाएगी, घर भी बिक जाता है, और इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तुम देखते हो ना क्यों हो जाता है? इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा उन पर नहीं मंडराता, काल का आत्मा उन पर मंडराता है। इसलिए वो दर्द, पीड़, तकलीफ, संकट जो आता है इसलिए आता है हम परमेश्वर के निजी नहीं है, दूर है। आंखें परमेश्वर के नज़दीक नहीं है, परमेश्वर से दूर हो गई हैं। आंखें हमारी परमेश्वर के नज़दीक नहीं है, इसलिए हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं। तो हमारे पाँव परमेश्वर के भवन से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की जय जयकार करने से दूर हो गए हैं, इसलिए हमारे पाँव में और हमारे शरीर में दर्द हो गई। कहते हमारे दिल में धड़कन हो गई, धड़कन बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम परमेश्वर को याद नहीं किया। तुम्हारे अंदर वो आग जली, वो आग बढ़ने लगी, तुम्हारे अंदर आग जलने लगी, वो आग भड़कने लगी। तुम क्रोध का बन के, जिस तरह परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर वो आग की अंगियारी पैदा हो गई। तुम्हारा क्या कर सकते हो? आग की अंगियारी कितना समय रह सकती है? बहुत आसानी ना रख सकती। उसके अंदर वो भड़ास निकलती है, वो पूरी भड़ास निकालता है, वो इंसान पूरी भड़ास निकालता है। कहता है मुझे गुस्सा ही बड़ा आया, मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं रहा, मैं बोलने लगा तो मेरी भड़ास पूरी निकालने लगा। ये परमेश्वर पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शैतान का वास था, तुम्हारे अंदर शैतान का रूप था, इसीलिए तुम्हारे अंदर वो आग चल रही थी, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर निम्रता नहीं थी, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की जय जयकार नहीं थी, इसलिए तुम्हारे अंदर दुख भी आया, आंखों के आगे वो चिट्टा मोतिया भी आया, और पैरों में दर्द आया, गोडों में दर्द आया। क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि तू परमेश्वर से दूर हो गया। ये शरीर तेरा नहीं, ये शरीर परमेश्वर का कहने में चलता है, ये तेरा दुश्मन है। तू किसी से लड़ता है, किसी से कुछ बोलता है, तू उसको दुश्मन मान के उससे लड़ने लग जाता है। तू शरीर को कभी लड़ा है? शरीर को कभी ललकारा है? शरीर तुम्हारा कभी काम छोड़ जाए, शरीर तुम्हारा बीमार हो जाए, इनके शरीर पर तुम लाठी मारो या इस पर कोड़ा मारो तो तुम्हारा शरीर काम करेगा? नहीं ना करेगा। तुम अपनी लाठी से, अपने कोड़े से किसी को डराना जानते हो, किसी को डरा के काम कराना चाहते हो, करा सकते हो, पर अपने शरीर से डरा के काम करके दिखाओ। ये शरीर किससे डरता है? ये परमेश्वर से डरता है। वो परमेश्वर ही इससे काम करवा सकता है। परमेश्वर को याद रखो, उनकी महिमा गाओ, उसके विश्वास पर चलो,
तुम विश्वास करो परमेश्वर तुम्हारे पास है, तुम्हारे नीचे है, तुम्हारे को देखता है। तुम प्रार्थना करते हो, जरूर देखता है। वो तुम्हारी प्रार्थना उनके पास नहीं पहुंचती। क्यों? कि हमारे अंदर जमान में हमारे कड़वास है, जमान में हमारे अहंकार है, अंदर हमारे शैतान है, हमारे में अंदर हमारे रोष है। प्रेम करो, प्रेम से परमेश्वर को पाओगे, प्रेम से परमेश्वर से आगे निकल जाओगे। परमेश्वर का नाम प्रेम है। ईसा जो जगत में आया तो जगत रचाया, बड़ा महान प्रभु है जो खुद चल के आके बताने के लिए आया, धरती पे बताने के लिए आया। जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नर्मलोक होंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर पर विश्वास रखो ना, याद करो ना। मैं वादा करता हूँ, मैं विश्वास रखो, इस वचन को सुनोगे तो इस वचन को अंदर लेके जाओगे तो पूरे विश्वास से वचन पर विश्वास करोगे, तुम चंगे हो जाओगे। पवित्र आत्मा में डराएगा, काल का आत्मा दूर हो जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारे शरीर दर्दों करने बंद हो जाएगा, तुम्हारे अंदर निम्रता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, संकट चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे पास कृपा लेके आएगा। वो अपने पुत्र को खिलाने के लिए आएगा, अपने पुत्र को कुछ देने के लिए आएगा। तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर हमें को देने के लिए आता है। तो परमेश्वर हमको कुछ देता है, हम ले नहीं सकते, हम उससे दूर रहते हैं। तो बड़ा महान राजा है, हमारा आनंद देने वाला राजा है। वो बहुत हमारा राजों का राजा और बादशाहों का बादशाह है। यहोवा राजों का राजा, बादशाहों का बादशाह, यीशु मसीह हमारा राजा, बादशाहों का बादशाह। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस वचन को सुनेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को देखें, तो वचन सुने तो प्रभु पर विश्वास करके इस वचन को सुनने से चंगे हो जाएंगे। मैं यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में विश्वास से कहता हूँ आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।